Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with another video. Today topic is the Redux. Redux क्या है, आप अगर ड्रॉबैक देखें रिएक्ट की तो स्टेट को हम है ना यूज़ नहीं कर सकते अदर रिएक्ट कंपोनेंट में। सो हम यूज़ करते हैं रिडक्स के लिए स्टोर क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं स्टोर क्रिएट करने। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडक्स स्टोर होता क्या है। रिडक्स स्टोर क्या होता है? एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो रिएक्ट कंपोनेंट को। एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिडक्स मैनेज एप्लीकेशन स्टेट इन द सेंट्रलाइजेशन स्टोर। मतलब सारी एप्लीकेशन के स्टेट को आप एक पर्टिकुलर स्टोर बना के एक्सेस कर सकते हो। रिएक्ट कंपोनेंट रीड डेटा फ्रॉम द रिडक्स स्टोर एंड डिस्पैच एक्शन टू द स्टोर टू अपडेट। नॉर्मली रिएक्ट कंपोनेंट क्या करते हैं, उस रिडक्स स्टोर में पे बहुत सारी स्टेट होती हैं उनको रीड करते हैं और डिस्पैच आगे हम देखते हैं मेथड, उसे डिस्पैच करके स्टोर पे अपडेट कर देते हैं। इसके लिए आपको ना रिएक्ट 16.8.3 वर्जन होना चाहिए ग्रेटर देन, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी, डिपेंडेंसी होगी, वो होगी react-redux। तो हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द कमांड npm install react redux, ठीक है। और अब देखा जाए तो रिएक्ट रेडक्स की नीड क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ पहले हम क्या कहते हैं, स्टेट को एक हायरार्किकल प्रोसेस में ही स्टेट कर सकते थे, क्योंकि रिएक्ट 1 लेवल है तो आप स्टेट को दूसरे उसमें यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉप से वैल्यू पास करके ज़रूर आप उसके चाइल्ड में यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, तो इसलिए हम क्या एक स्टोर बनाएंगे, ठीक है। उस स्टोर में आपको जहाँ चाहिए वहाँ पर आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने पेज रिफ़्रेश कर दिया स्टोर करने के बाद तो वो रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है स्टोर से वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मेन हमें प्रोवाइडर भी नीड होती है। हुक्स होते हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं स्टेट को, और पास करने के लिए डिस्पैच हुक्स भी होता है। प्रोवाइडर मेन ऐसी चीज़ है जिससे आप स्टोर की वैल्यू अपने रिएक्ट तक पहुंचा सकते हैं। स्टोर टू मतलब कनेक्टिविटी होती है जो आपको पास करता है। डेफिनेशन की बात करें, React Redux include the provider component which made the React restore the available to rest of application, that is pass the store data value from store to application, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमने इंपोर्ट की डिपेंडेंसी ऐड की थी React Redux से, उसमें प्रोवाइडर इंपोर्ट करेंगे और स्टोर बाद में बताएंगे कैसे क्रिएट हुआ। स्टोर एक फाइल लेंगे जिसे हम स्टोर पास करेंगे प्रोवाइडर के अंदर, ताकि जो प्रोवाइडर के अंदर जितने भी React कंपोनेंट होंगे वो उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। स्टोर लेफ्ट में स्टोर ही रहेगा, राइट में जो आपके स्टोर के नेम होगा। नेक्स्ट होते हैं हुक्स। इसमें 2 हुक्स यूज़ होते हैं रिडक्सर के टाइम, यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को रीड करेगा, जो आपकी स्टोर की स्टेट की वैल्यू को उनको रीड करेगा और उन्हें क्या कहते हैं, सब्सक्राइब टू करेगा अपडेट करने के लिए, ठीक है। और यूज डिस्पैच क्या करेगा, वो लेट यू नो डिस्पैच टू एक्शन टू स्टोर। मतलब जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे वो डिस्पैच हम यूज डिस्पैचर हुक के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब हम अगर कोई भी हम रिडक्स करें तो उसके कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं, एक्शन। पहले रहता है एक्शन मतलब अगर आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म, मान लो हमने यूज़र नाम का रेड्यूसर क्रिएट किया है और उस रेड्यूसर के अंदर एक रेड्यूसर क्रिएट किया है यूज़र नाम का, उसके अंदर हमने ऐड एक्शन परफॉर्म किया है, यूज़र डिलीट एक्शन परफॉर्म किया है, तो ऐसे एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक रेड्यूसर होता है, उसमें मल्टीपल एक्शन। तो हमने एक एक्शन क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल यूज़र से रिलेटेड एक्शन हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्शन होता है। तो हम एक एक्शंस फोल्डर बना देंगे और उसके अंदर मल्टीपल फाइल रख देंगे बेस ऑफ द योर रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया, नॉर्मली जो फंक्शन कंपोनेंट होता है मैंने फंक्शन कंपोनेंट बना दिया, यूज स्टेट जिसका नाम दिया है, उसमें आर्गुमेंट टैक्स है, ठीक है। और हम इस एक्शन क्या होता है, 2 चीज़ें रिटर्न करता है हमेशा, टाइप और पेलोड, ठीक है। टाइप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर जो स्टोर है उसके लिए आप ऐड वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा एक्शन का टाइप बता देगा, ठीक है। पेलोड में उसकी वैल्यू होगी जो आपको यूज़ होनी है एक्शन में, ठीक है। सेकेंड होता है रेड्यूसर। सेकेंड स्टेप हमें रेड्यूसर क्रिएट करने पड़ते हैं और रेड्यूसर को कंबाइन करने पड़ते हैं। जितने रेड्यूसर होगा उनको सब एक सिंगल फाइल में कंबाइन करते हैं। क्रिएट रेड्यूसर करने के लिए हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल में क्रिएट रेड्यूसर करना है, इसके लिए हम रेड्यूसर की 2 फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ऐड रेड्यूसर जो आपका नया रेड्यूसर क्रिएट करेंगे, इंडेक्स रेड्यूसर जिसमें हमें कंबाइन करना है। इसमें क्या होगा, रेड्यूसर के जब क्रिएट करते हैं तो हमें स्टेट चाहिए होती है और एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे ना एक ये मैंने क्रिएट किया पर्टिकुलर एक लिस्ट क्लिक कर दिया, मतलब कुछ
तो हम यहाँ पे एड लिस्ट बनाएंगे जिसमें आर्गुमेंट पास एक फंक्शन जिसमें स्टेट और एक्शन पास कर देंगे। इसमें क्या होता है, कभी यूज़र की मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हम एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट टाइप से पता कर लेंगे हमें कौन सा एक्शन इस टाइम परफॉर्म करना है। तो स्विच केस से हम टाइप पता कर लेंगे, और केस जैसे मान लो मैंने टू डू के लिए मैंने ऐड परफॉर्म करनी है, तो मैंने एक्शन जैसे ही मुझे केस मिल जाएगा तो मैं क्या रिटर्न करूँगी। अब मुझे क्या है, अगर कोई मैं ऐड यूज़र के लिए परफॉर्म कर रही हूँ रेड्यूसर, तो बाकी तो मैं डिलीट करूँगी नहीं, तो वो मुझे स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगी, डॉट यानी स्प्लिट ऑपरेटर से मैं वैल्यू पहली स्टेट की वैल्यू रखूँगी। और आइटम में मैंने क्या, स्टेट में देखो आइटम, क्योंकि मेरे करंट का नाम है आइटम देना चाहती हूँ, तो उसमें पहले वाली वैल्यू भी प्लस पेलोड एक्शन डॉट पेलोड में न्यू वैल्यू होगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम रिटर्न कर देंगे स्टेट, ऐसे हमारा एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मली ये तरीका है क्रिएट करने का। अगर आपको इसी केस में और करना है तो आप और केस डाल सकते हो, वो वाले नेक्स्ट एक्शन ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंबाइन रेड्यूसर। क्रिएट कर लिया, अब हमें कंबाइन करना है। कंबाइन में क्या होगा, जो आपने क्रिएट किया है एक इसको कंबाइन कर सकते हैं कंबाइन रेड्यूसर मेथड के थ्रू। इसमें आपको रिएक्ट रेड्यूस नहीं लेना, डिपेंडेंसी नहीं लेना, इसमें हम रिडेक्स लेंगे। रिएक्ट रेडेक्स ओनली प्रोवाइडर और बाकी 2 हुक्स के लिए थी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, कंबाइन रेड्यूसर इंपोर्ट किया, और उसके अंदर मैंने जो मैंने ऐड किए थे रेड्यूसर, क्रिएट किया था रेड्यूसर, वो मैंने कंबाइन रेड्यूसर में एज आर्गूमेंट पास कर दिया। ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल होंगे तो आप मल्टीपल पास कर सकते, जब हम प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल भी ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आती है क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट स्टोर फंक्शन। सेम इसे इंपोर्ट कर देंगे रिडक्स से, और यहाँ पे जो अपना रूट रेड्यूसर है, एक रेड्यूसर ऐड करने के बजाय सारे रेड्यूसर जो कंबाइन है उसे हम क्रिएट रेड्यूसर के अंदर पास कर देंगे एक फाइल क्रिएट करके। और ये स्टोर फोर्थ स्टेप है प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर जो हमने पहले दी थी, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं स्टोर को पास कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पास किया गया स्टोर को लेफ्ट साइड और राइट साइड में, यहाँ स्टोर ये वाली फाइल इंक्लूड है, राइट। अब हम प्रोवाइडर हो गया। फिफ्थ लास्ट स्टेप होती है कैसे हम स्टोर को उसको असाइन करें और कैसे रीड करें। तो हमें इसमें 2 हुक्स यूज़ करेंगे, यूज स्टेट और यूज सेलेक्टर। तो हम एक मान लो हमने एक इनपुट लिया और एक बटन लिया, बटन के क्लिक पे मैंने एक एक्शन कुछ भी परफॉर्म किया, उस एक्शन की जो वैल्यू मेरी इनपुट की है वो मुझे स्टोर पे स्टोर करनी है एज ए स्टेट के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मैं डिस्पैच कर दूँगी। डिस्पैच ही ऐसा है जिसमें एक्शन से आप पास करते हैं। अब डिस्पैच का कौन सा एक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है, वो ऐड मेरे आ रहा है यूज स्टेट के अंदर, यूज स्टेट मेथड के अंदर। तो यूज स्टेट में वैल्यू पास कर दूँगी डिस्पैच। यूज डिस्पैच को पहले हम किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे जो मैंने डिस्पैच यूज़ किया है, राइट। रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज सेलेक्टर, राइट। यहाँ पे हमने पहले यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच लिया था। तो यूज सेलेक्टर में क्या करते हैं, हम वैल्यू पर्टिकुलर उससे नहीं लेते हैं, हम स्टोर की वैल्यू से। जैसे मैंने स्टोर किया है, स्टोर के अंदर आइटम्स लिया है, ठीक है, लेकिन आइटम्स ही मैं रेड्यूसर क्रिएट किस नाम से किया, मैंने एड लिस्ट नाम से क्रिएट किया है। तो मैं यूज सेलेक्टर यूज़ करूँगी, उसमें स्टोर डॉट रेड्यूसर, अगर आप स्टोर करोगे तो रेड्यूसर के नेम आएंगे, ठीक है, उससे हम लिस्ट करेंगे और आइटम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। एक स्टेप देखेंगे, 5 स्टेप कैसे परफॉर्म करें ताकि और क्लियर हो जाएगा। 1 to 5 सारे स्टेप फॉलो करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्ट रहें जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लिए भी ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।